बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। आज का दिन बड़ा अहम है और दिन इसलिए भी अहम है कि जो तालिबान है उनका एक डेलीगेशन मौजूद है, जो कल ही हमने देखा कि वो नॉर्वे पहुंचा है और नॉर्वे पहुंच के उसने कुछ मेल मुलाकातें की हैं। कल भी इतवार के रोज भी उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी, लेकिन आज यूरोपीय यूनियन हुकाम के साथ यूरोप की सरजमीन के ऊपर यह पहला मौका था कि तालिबान और उनके दरमियान एक इंटरेक्शन हुआ है। इसके दौरान क्या फैसले हुए हैं? तालिबान ने दो शराइत उनके सामने रखी हैं और उसके जवाब में जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने तालिबान से क्या कहा है। और इस सारी चीज के दौरान आज तालिबान की हुकूमत ने भी एक ऐलान किया है। क्या वो यूरोप के दबाव के ऊपर ऐलान किया गया है? लेकिन मेरे पास जो खबर है, जो बड़ी खबर है, वो इन बातों से हटके है। आपको लाइमलाइट में जो खबरें नजर आएंगी, ओस्लो, नॉर्वे, तालिबान, बातचीत, ह्यूमन राइट्स, ये चीजें हैं। लेकिन असल मामला इस वक्त रूस के अंदर है और रूस के अंदर तालिबान की एक अहम शख्सियत दौरा करके आ चुकी है और यह दौरा खुफिया दौरा था। और जो दूसरी शख्सियत है वो इस मोमेंट पे, जब अमीर खान मुत्तकी यूरोपीय यूनियन में मौजूद हैं, तालिबान की टॉप लीडरशिप में से एक शख्सियत इस वक्त प्यूटन के मुल्क में मौजूद है। और यह है वो मास्टर प्लान, यह है वो मास्टर स्ट्रोक जो खेला गया है। ये पूरी कहानी आपके सामने खोल के रखूंगा। और ये क्या मामला है, वो तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात दूर करवा रहे हैं, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ मामला हल करवा रहे हैं, वो पाकिस्तान वाला मसला हल करवा रहे हैं, और फिर अगले महीने बीजिंग के अंदर क्या होने वाला है, ये है अहम बात। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। तालिबान ने अगस्त के महीने में जब टेक ओवर किया अफगानिस्तान के अंदर, तो फौरी तौर पर जो मगरिब था, जो मगरिब के इत्तेहादी थे, उन्होंने ना सिर्फ अपने सिफारत खाने बंद कर दिए, बल्कि यहां से अपना तमाम डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो भी निकाल लिया और वो तकरीबन कता ताल्लुक हो गया अफगानिस्तान की नई आने वाली हुकूमत के साथ। लेकिन बाद में कुछ मामलात बेहतर हुए और अमेरिका तो ट्राइका प्लस के अंदर पाकिस्तान, चीन और रशिया के साथ मिलकर बातचीत करने लगा, लेकिन दीगर ममालिक का कोई राब्ता नहीं था। लेकिन इसी महीने के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि यूरोपीय यूनियन ने ये ऐलान किया कि वो काबुल के अंदर अपना सिफारत खाना खोल रहे हैं। और इस सिफारत खाने के मुतालिक उन्होंने कहा, जनाब, कि हम कोई हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन मिनिमल प्रेजेंस के साथ, यानी कम से कम मौजूदगी जो है हमारी काबुल में होगी। इसको लोगों ने बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा कि शायद जो मगरिब है उसने तालिबान को एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दी है। अब हुआ यह है कि नॉर्वे ने इनवाइट किया है और नॉर्वे का ही तैयारा आया था जो तालिबान को लेके गया है। और इस हवाले से 3 दिन का ये गुफ्तगू का सिलसिला है जो मगरिब के दरमियान और तालिबान के दरमियान होगा। कल संडे के रोज जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई है और वो जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो उसको गुडविल के तौर पे देख रहे हैं। उन्होंने कहा, जी, तालिबान ने बहुत सारी बातें की है, जाहिर बात है तालिबान उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो ही हमें लगेगा कि तालिबान इस बारे में सीरियस हैं। और 2 बुनियादी बातें हैं जी जिसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं तालिबान के मुतालिबात में आपको बताऊंगा। ह्यूमन राइट्स उनका सबसे बड़ा कंसर्न है और दूसरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो इस वक्त वहां पे चल रहा है। जिस तरह एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर तालिबान आपको पसंद नहीं है, अगर तालिबान ने गलतियां की हैं, तो उन गलतियों की सजा अफगान अवाम को तो नहीं मिलनी चाहिए। अब इस सारी चीज को लेके जो आज मैंने इंटरनेशनल मीडिया देखा है, जो वेस्टर्न मीडिया देखा है, वो आज के दिन को यानी मंडे को एक मोस्ट सिग्निफिकेंट डे कह रहे हैं। अब वो इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डे क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि पहला मौका है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों ने उनसे बातचीत की है। तालिबान ने 2 बुनियादी बातें की हैं। तालिबान के वफ्द की अगर बात करें तो उसमें अमीर खान मुत्तकी जो वजीर खारजा हैं वो खुद मौजूद हैं, उनके साथ अनस हक्कानी मौजूद हैं और ये वही अनस हक्कानी हैं जो हक्कानी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं और उनको मोस्ट वांटेड है वहां पे। तालिबान ने पहली बात ये की है कि आप हमारी हुकूमत तस्लीम करें, बड़ी सीधी सीधी बात है। दूसरा यह है कि जो अमेरिका ने $10 अरब हमारे रोके हुए हैं, दीगर ममालिक ने हमारे जो एसेट्स, जो असासे हमारा हक है वो रोके, वो हमें दिए जाएं। लेकिन इस सिलसिले में जो नॉर्वे की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है
कि हम बुनियादी तौर पे इस हुकूमत को तस्लीम तो नहीं कर रहे, लेकिन जो डिफेक्टो अथॉरिटी है इस मुल्क की, हम जाहिर बात है उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको सभी लोग बड़े पॉजिटिव अंदाज में ले रहे हों कि चलिए मगरिब और तालिबान आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे मसाइल के ऊपर हल निकल आएगा। वहां पे एहतजाज भी हुआ है और नॉर्वे की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसलों के अंदर, उसके सामने कुछ सैकड़ों लोग थे, 200 तकरीबन तादाद थी उनकी, जिन्होंने एहतजाज किया। वो कह रहे हैं जनाब ये दहशतगर्द ग्रुप है, आप दहशतगर्दों के साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं। फिर लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि यह बताया जाए कि आपने अगर तालिबान की हुकूमत तस्लीम नहीं की हुई तो ये किस पासपोर्ट के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। फिर यह भी कहा गया कि आप लोगों के टैक्स पेयर की मनी के ऊपर किस तरीके से तालिबान को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनके तैयारे आएँ और वो एक लग्जरियस किस्म का जो टूर है वो करें। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेके अब मैं आपको एक और इसका एक अलग चीज़ बताना चाहता हूं। वो अलग चीज़ ये है, जिस तरह बहुत सारे मामलात इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, यूक्रेन हो, अफगानिस्तान हो, बहुत सारे मामलात के ऊपर आपको यूरोप और रूस के दरमियान एक कंपटीशन नजर आता है। यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा है और जो रशिया है वो चाइना के साथ खड़ा है। तो दोनों अपनी अपनी पोजीशन जो है वो लिए हुए हैं। मैं आपको एक बात बता के फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। पिछले हफ्ते के अंदर आपने देखा कि पिछले यानी मंडे को, एक आज मंडे है, लास्ट मंडे को प्राइम मिनिस्टर खान और प्यूटन के दरमियान कोई 1 घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी। इस्लामोफोबिया की उसमें बात हुई थी और दूसरा जो मेन टॉपिक था वो अफगानिस्तान का था। अब उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के साथ टेलीफोनिक राब्ते के बाद हमारे पास इत्तलात ये हैं कि अफगानिस्तान की जो टॉप लीडरशिप में से वजीर दिफा मुल्ला याकूब हैं, और मुल्ला याकूब आपको पता है कि एक होल्ड रखते हैं अफगान तालिबान के ऊपर, चूंकि वो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, उनका कद काठ भी एक है और उनकी मानी भी जाती है। तो मुल्ला याकूब जो हैं वो खुफिया दौरा कर चुके हैं, वो रशिया के खुफिया दौरे से वापस आ चुके हैं। इस दौरे के हवाले से कि क्या उनकी मुलाकात पुतिन के साथ हुई है, क्या उनकी मुलाकात रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ या डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुई है, या जो ज़मीर काबलोफ नुमाइंदे खुसूसी हैं रशियन प्रेसिडेंट के, उनके साथ मुलाकात हुई है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मुल्ला याकूब के मुलाकात के बाद जो इस वक्त एक अहम शख्सियत अफगानिस्तान की है वो भी मॉस्को के अंदर मौजूद है। वो शख्सियत कौन है? इस वक्त अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मॉस्को के अंदर मौजूद हैं और हुकूमत आने के बाद, हुकूमत का ऐलान होने के बाद ये पहला मौका है कि मुल्ला याकूब और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपने मुल्क से बाहर का सफ़र किया हो। मुल्ला याकूब मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र कर रहे हैं, वो पाकिस्तान भी आए हैं, वो टर्की भी गए हैं, वो दीगर बहुत सारे अपने हमसाया ममालिक के अंदर भी गए हैं, लेकिन मुल्ला याकूब और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहीं पे ट्रैवल नहीं किया और वो दोनों एक टूर मुकम्मल करके आ गया है। दूसरा, और जो मुल्ला बरादर का टूर है उसमें भी अवामी सतह के ऊपर कोई ऐलान नहीं किया गया कि इस वक्त जो है वो मॉस्को आए हैं या मॉस्को आना है या वो क्या उनके शेड्यूल होगा। अब ये बातें तो हो गई, रशिया यहां पे भी बाजी ले गया, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, एक तो प्राइम मिनिस्टर खान का और प्रेसिडेंट पुतिन का राब्ता पिछले हफ्ते हो गया, चलिए उसके बाद ये डेवलपमेंट्स होना, और उसके बाद अगले महीने बीजिंग के अंदर यानी फरवरी के महीने के अंदर जो है अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। अब इन मुलाकातों का या तालिबान की लीडरशिप का इस वक्त वहां पे बुलाया जाना, जब मगरिब के अंदर उनको बुलाया गया है, एक तो उसका जवाब ये हो सकता है। दूसरा, ये पाकिस्तान, चीन और रूस का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि उनके कंसर्न्स दूर किए जाएं, उनकी चीजें दूर की जाएं, और उसके बाद चूंकि प्राइम मिनिस्टर खान ने इसके बाद जाके मिलना है पुतिन से, यानी पुतिन इमरान खान से बातचीत करने के बाद मिले हैं और फिर इमरान खान से मुलाकात भी करनी है, तो उसके बीच में ये जो इंटरेक्शंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो शी जिनपिंग के साथ भी होना है। अब पहली बात तो ये है कि क्या मगरिब को जवाब देने के लिए सारा कुछ किया गया। दूसरा ये है, जिस तरह ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को तालिबान ने धमकियां दी हैं और मुल्ला याकूब धमकियां देने वालों में सरे फहरिस्त थे, उन्होंने कहा था आप हमारे तैयारे वापस करें। क्या इस हवाले से रशिया कोई पैचअप करवा रहा है कि बातचीत के जरिए उन तैयारों का मसला हल हो जाए और लड़ाई न हो? और फिर अगली बात यह है, चूंकि पाकिस्तान के साथ भी ड्यूरेंट लाइन का मसला है, आज अफगानिस्तान के मीडिया ने बात की है कि जो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान है उन्हें दोबारा से कहा है कि हम डिप्लोमेसी के जरिए मसला हल करना चाहते हैं। तो क्या उस मसले को हल करने के लिए है? और फिर इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि हम बहुत सारे ममालिक को ये सुनते आए हैं कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ पूरे रीजन की स्टेबिलिटी है। मुल्ला बरादर, मुल्ला याकूब के दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें आती रही हैं।
तस्दीक नहीं हुई, दावे जरूर हुए हैं, तो मुबैना तौर पे क्या वो इख्तलाफात दूर करवाने के लिए पुतिन ने बुलाया है? क्योंकि अगर इनके इख्तलाफात दूर होंगे तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबल होगी, गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो सेंट्रल एशिया स्टेबल होगा, गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो चाइना स्टेबल होगा, गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो उसका पाकिस्तान के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन इन सारी बातों की समरी यह है कि मगरिब अमेरिका जो भी करते रहे, कंट्रोल पाकिस्तान, चीन, रूस ने संभाल के बाजी पलट दी है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।